आज हम करेंगे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें सॉल्यूशन है। किस किस का? वाटर प्लस अल्कोहल, इसका इसमें सॉल्यूशन है। इसको हम ए मान लेते हैं, अल्कोहल को बी मान लेते हैं। अब इसके वेपर्स होंगे इसमें एटमॉस्फेयर में, मतलब कंटेनर के ऊपर, सरफेस के ऊपर वेपर्स होंगे वाटर के, और अल्कोहल के भी वेपर्स होंगे। तो अब क्या करो ना, अब हम दो चीजों की बात करेंगे। मान लो यहां लिक्विड में वाटर के मोल्स है Na, अल्कोहल के मोल्स है Nb। यहां वेपर में भी तो कुछ होगा ना। वाटर के मोल्स मान लो Na डैश है, अल्कोहल के मोल्स मान लो Nb डैश है। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, है ना। इसका जो टोटल प्रेशर है ये दो चीजों की वजह से है, ए और बी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अगर मैं देखूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डैश आर टी अपॉन वी, है ना। अब वी क्या है? इतना वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम Na डैश ने ऑक्यूपाई किया है। टोटल कंटेनर का वॉल्यूम नहीं है जितना गैस ने ऑक्यूपाई किया है। तो Na डैश क्या है? वेपर में उसका नंबर ऑफ मोल्स, ए का, वाटर का। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है। और पी बी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, एन बी डैश आर टी अपॉन वी, टोटल वॉल्यूम। अब बाय डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन ने क्या कहा था कि किसी भी कंटेनर में जो टोटल प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल द गैसेस। तो ये डाल्टन ने कहा था। तो ये टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? Na डैश आर टी अपॉन वी प्लस एन बी डैश आर टी अपॉन वी। तो अगर हम देखें तो Na डैश प्लस एन बी डैश अपॉन वी इंटू आर टी, ये टोटल प्रेशर है। अब हम अगर देखें कि P अपॉन P, अच्छा पी ए अपॉन पी कर लो। पी ए अपॉन पी क्या होगा? Na डैश आर टी अपॉन वी इंटू Na डैश प्लस एन बी डैश आर टी अपॉन वी। दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा? Na डैश और Na डैश प्लस एन बी डैश।
ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। सो पी ए डैश, सॉरी पी ए डैश तो कुछ है ही नहीं, पी ए डिवाइड बाय पी इज इक्वल टू वाई ए। वाई ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। अभी तक हमने ना लिक्विड में मोल फ्रैक्शन देखा था, एक्स ए देखा था, वाई ए आ गया वेपर फेज में। तो मतलब क्या, पी ए क्या आ गया? वाई ए इंटू पी। ऐसे ही सिमिलरली पी बी क्या होगा? वाई ए इंटू पी। अब रॉल्ड्स लॉ क्या कहता है? रॉल्ड्स लॉ कहता है कि भाई जो पी ए होगा वो है पी ए नॉट इंटू एक्स ए, और जो पी बी है वो है पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ये रॉल्ड्स लॉ है। मतलब रॉल्ड्स लॉ क्या करता है ना, रॉल्ड्स लॉ यहां का जो प्रेशर है पी ए, गैस में जो वेपर फेज में जो प्रेशर है उसको लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन है उसके साथ जोड़ता है, और जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो इसी सेम प्रेशर को वेपर फेज के साथ उसकी मोल फ्रैक्शन के साथ जोड़ता है। तो ये वेपर फेज वाली कहानी तो हमने 11th क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में करी हुई है। नया तो हमने यहाँ तो रॉल्ड्स लॉ करा है। तो मतलब क्या, ए के पार्शियल प्रेशर को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। एक तो उसके वेपर फेज के साथ, जो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है उसके रिस्पेक्ट में, और एक जो लिक्विड फेज में उसकी मोल फ्रैक्शन है उसके रिस्पेक्ट में। तो दोनों को इक्वेट करते हैं। इक्वेट 1 and 2, वाई ए इंटू पी इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। सो वाई ए क्या हो गया? पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी। सिमिलरली वाई बी क्या हो जाएगा? पी बी नॉट इंटू एक्स बी अपॉन पी। तो ये फॉर्मूला ना यूज होता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकालने में। तो कभी कभी हम इसका भी यूज कर लेते हैं, अगर वाई ए अपॉन वाई बी पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी बी नॉट एक्स बी, आप ये भी यूज कर सकते हो। और इसके साथ साथ फिर वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 1, ये तो हमेशा ट्रू है। तो ये 3-4 फॉर्मूले जो मैंने लिखे हैं यही यूज होते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो हम अब क्वेश्चन करते हैं। benzene and toluene form ideal solution over the entire range of composition. The
vapor pressure of pure benzene and toluene at 300 Kelvin are 50.71 mmHg and 32.06 mmHg respectively. Calculate the mole fraction of benzene in vapor phase if 80 gram of benzene is mixed with 100 gram टॉलुइन। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो क्या है ये क्वेश्चन? बेंजीन और टॉलुइन आपको दिया हुआ है। 80 ग्राम बेंजीन है और 100 ग्राम टॉलुइन है। बेंजीन होता है ये C6H6, इसको हम ए मान लेते हैं। टॉलुइन होता है C7H8, इसको हम बी मान लेते हैं। तो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। बेंजीन का 80 ग्राम दिया हुआ है, इसका मोलर मास 78 होता है, तो ये आएगा 1.026 मोल। NB क्या होता है? WB अपॉन MB। तो WB 100 ग्राम टॉलुइन है, टॉलुइन का मोलर मास 92 होता है, तो ये आएगा 1.087 मोल्स। अब एक्स से निकालो। एक्स से क्या आएगा? Na अपॉन Na प्लस NB। Na कितना है? 1.026 अपॉन 1.026 प्लस 1.087, ये 0.486। अब एक्स भी निकालेंगे, 1 माइनस एक्स से कर लो, 1 माइनस 0.486 तो 0.514 आएगा। अब हमने लिक्विड फेज में निकाला है सारा चीज। उसकी मोल फ्रैक्शन बेंजीन की और टॉलुइन की लिक्विड फेज में। उसने पूछा क्या है, किस में है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। वेपर फेज पूछा है उसने, YA पूछा है। तो पहले क्या करो आप, रॉल्ड्स लॉ लगा दो। रॉल्ड्स लॉ अगर लगाएंगे तो टोटल प्रेशर P क्या होगा? PA0XA प्लस PB0XB PA0 कितना देखो बेंजीन का 50.71, बेंजीन का इतना है, इसका फिर टॉलुइन का 32.06 है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। एक्स से आया था 0.486 प्लस PB0 है 32.06 इंटू एक्स भी है 0.514
इसको सॉल्व करेंगे ना 41.124 mmHg आएगा। अब वाई ए क्या है, पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी। सो पी ए नॉट कितना है 50.71 इंटू 0.486 अपॉन टोटल प्रेशर अभी आया 41.124, तो ये 0.6 मोल आ गया। तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन की वेपर फेज में निकालना था, हमने निकाल दिया 0.6 मोल। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब देखो मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, इतना बड़ा तो ये तो स्टैंडर्ड तरीका है, वो मैंने कर दिया। इतनी कैलकुलेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं। हम ना ये फॉर्मूला यूज करते हैं, देखो ये वाला वाई अपॉन वाई बी, ये वाला देखो वाई ए अपॉन वाई बी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी बी नॉट एक्स बी, ये होता है। अब ना एक्स ए अपॉन एक्स बी एन ए अपॉन एन बी ही होगा, पी ए नॉट एन ए अपॉन पी बी नॉट एन बी, है ना? ये तो बात क्लियर है ना? देखो जैसे एक्स ए क्या होता है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एक्स बी क्या होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। सो एक्स ए अपॉन एक्स बी सेम एज एन ए अपॉन एन बी, तो ये इतना आ गया। अब ना देखो कितना छोटा हो गया, पी ए नॉट कितना था 50.71, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हमने निकाल लिए थे ऊपर 1.026 अपॉन पी बी नॉट कितना था 32.06, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बीटा ऑल्यूइन का 1.087 तो ना वाई ए अपॉन वाई बी कितना आ गया, इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो ये ना 1.5 आ रहा है, ठीक है? तो इसको आप ऐसे लिख लो 3/2। अब पता क्या करना होता है, वाई अगर करना होगा पता क्या करो, जो ऊपर है वो ले लो 3 और दोनों का सम ले लो 5.6, ठीक है ना? दो यही आएगा ना, क्योंकि वाई ए प्लस वाई बी 1 होता है, तो आप सीधा लिख सकते हो ऐसे। कितना छोटा हो गया ना कैलकुलेशन, ये बात समझ में आ रही है? अब मुझे सुन, आवाज कट रही है, क्या बोल रहे हो? हाँ, तो ऊपर वाला लंबा हो गया, उसमें देखो आपको पहले एक्स से करना पड़ा, एक्स बी 1 2 3, हमने 3 स्टेप काट दिए इसमें से, ठीक है ना? सो जो आपको पसंद हो कर लेना, दोनों सही है। हम अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ pure liquids A
and B are 450 and 700 mmHg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 mm Hg. Also find the composition of the vapor phase. सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम करते हैं। टोटल वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है ना, केवन क्या है आपको, P 600 mmHg। प्योर लिक्विड्स का दिया हुआ है, मतलब PA0 450 mmHg है, PB0 700 mmHg है। तो आपसे ना कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर मतलब XA और XB पूछा है, और वेपर फेज YA और YB चारों पूछे हैं आपसे, तो कर लेते हैं हम लोग। तो उसके लिए पहले इसके लिए तो पूरा निकालना ही पड़ेगा, रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या कहता है कि टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू PA0 XA प्लस PB0 XB। तो कितना है टोटल प्रेशर, 600। PA0 कितना है, 450। XA को XA लिख लो। PB0 कितना है, 700। XB को 1 माइनस XA लिख सकते हैं हम लोग। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो XA आ जाएगा 0.4। XB कितना आएगा फिर, 1 माइनस 0.4, 0.6 आ गया XB। तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन था। Y है फिर PA0 XA अपॉन P। ये सीधा निकाल सकते क्योंकि सारी वैल्यूज ना पता है। अगर नहीं पता होता P तो मैं फिर आपको ये फॉर्मूला रिकमेंड नहीं करता। अब यहाँ पहले से ही P पता है, 600 क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो PA0 पता है कितना, 450। XA आपने निकाल ही लिया 0.4 अपॉन P है 600, तो ये आएगा 0.3। फिर YB निकाल लो, 1 माइनस YA, 1 माइनस 0.3, 0.7। तो ये आ गया। ये नोट कर लो, अगर समझ में आ गया तो बताना, फिर आगे चलूंगा।
क्या हुआ, हो गया? हाँ, अब देखो इसमें ना एक बात नोटिस करो, मुझे ये बताओ ए और बी में से ज्यादा वॉलेटाइल कौन है? अच्छा, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है वो ज्यादा वॉलेटाइल होता है, या जिसका वेपर प्रेशर कम होता है वो ज्यादा वॉलेटाइल होता है? हाँ, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है वो ज्यादा वॉलेटाइल होता है। तो आप देखो यहाँ पे बी का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बी ज्यादा वॉलेटाइल है। क्लियर ये बात? हाँ, तो पता है जो ज्यादा वॉलेटाइल होता है ना, जैसे मैं ये देखूँ ना, अगर आ, ये बात नोट कर लेते हैं हम लोग, वेपर्स आर richer in more volatile component। अगर मैं यहां देखूं, ये मुझे ए और बी दिए हुए थे, तो एक्स ए था, यहां पे कितना आया 0.4, एक्स बी था 0.6। आप बोल रहे हो कि बी ज्यादा वॉलेटाइल है, तो इसका मतलब जो इवेपोरेशन होगी वो ज्यादा बी की होगी ना। ये वेपर बन गए, तो आप देखो वाई बी 0.7 है और वाई ए 0.3 है। तो ज्यादा मतलब अगर मैं लिक्विड फेज कॉम्पोजिशन और वेपर फेज कॉम्पोजिशन की बात करूं तो बी की मात्रा वेपर्स में बढ़ चुकी है। ये बात आप नोटिस कर रहे हो? ये बात समझ में आ रही है ना? अब क्या करोगे ना, अगर आप इसको यहां से निकाल लोगे, इसको फिर कंडेंस कर लो, यहां पे कूलर लगा दो, कंडेंसर लगा दो, और इसको आप एक अलग वेसल में ले लो। तो आपने इसको कूल कर दिया। अब यहाँ पे जो लिक्विड बनेगा, यहाँ पे तो ये गैस होगा, कंडेंसर में आने के बाद ये फिर से लिक्विड बन जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम एक्स ए डैश और एक्स बी डैश मान लेते हैं। तो एक्स ए डैश कितना होगा 0.3 है ना, ये वेपर होंगे वही तो ये लिक्विड बनेगा ना, एक्स ए डैश वाई ए के इक्वली होगा, तो ये बन गया। अब अगर मैं दोबारा वेपर बनाऊंगा ना, तो अगेन जो वेपर फेज कॉम्पोजिशन है ना बी का, वो 0.7 से भी ज्यादा हो जाएगा। ऐसे करके करके अगर हम रिपीट करते रहेंगे ना, तो हमारे पास वेपर्स में बी की मात्रा बढ़ती जाएगी और एंड में आके सिर्फ बी ही बचेगा। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये हमने ग्राफ देखा था। तो इस केस में बी ज्यादा वॉलेटाइल है, पी बी नॉट, पी ए नॉट। तो ये ना जो लिक्विड है ये मैक्सिमम वेपर प्रेशर की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर पी बी नॉट है, तो वेपर फेज में ये वेपर प्रेशर किसको अप्रोच करना चाहता है? पी बी नॉट को। ये बात समझ में आ रही है? जो टोटल प्रेशर पी है ना, इट वांट्स टू अप्रोच पी बी नॉट, इसलिए वो वेपर्स की कॉम्पोजिशन बढ़ता जाता है वॉलेटाइल वाले का। ये बात समझ में आ रही? कि वेपर में जो वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम वैल्यू की तरफ अप्रोच करता है जब आप उसको डिस्टिल करते हो। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
एक और क्वेश्चन करते हैं हम। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म and dichloromethane CH2 Cl2 at 298 Kelvin are 200 mmHg and 415 mmHg respectively. Calculate number 1 the vapor pressure of the solution prepared by mixing 25.5 gram of CHCl3 and 40 gram of CH2 Cl2 at 298 केल्विन। पहला तो ये करना है। दूसरा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच component in vapor phase। तो टोटल प्रेशर पूछा है और YA और YB पूछा है। तो ये तो फुल तरीके से करना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं लग सकता क्योंकि टोटल प्रेशर ही पूछ लिया ना उसने। तो कोई नहीं, कर लेते। तो इसका आंसर तो पहले तो हम क्या करते हैं ना, CHCl3 को हम B मान लेते हैं, CH2 Cl2 को हम A मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A आएगा गिवन मास ऑफ A अपॉन मोलर मास ऑफ A। ए का मास गिवन है 40, ये हमने क्या माना है CH2 Cl2 40 ग्राम है ये, अपॉन इसका ना मोलर मास 85 होगा, जोड़ लेंगे अगर हम तो 0.47 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P क्या आएगा गिवन मास ऑफ P अपॉन मोलर मास ऑफ P। 25.5 ये रहा गिवन मास इसका, 25.5, इसका मोलर मास 119.5 आएगा, 0.213 मोल। XA क्या होगा Na अपॉन Na प्लस NB, सो 0.47 अपॉन 0.47 प्लस 0.213, 0.688 आ जाएगा। फिर एक्स भी निकाल लो, 1 माइनस एक्स से 1 माइनस 0.688 0.312 आ गया। बस खत्म कहानी। अब तो रॉल्ड्स लॉ, रॉल्ड्स लॉ क्या कहता है, P इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। तो
पी ए नॉट क्या दिया देखो, 415, 415 और 200 है पी ए नॉट और पी बी नॉट। सो 415 इंटू 0.688 प्लस 200 इंटू 0.312, ये 347.9 mmHg हो जाएगा। सो हमने फर्स्ट पार्ट तो कर दिया। सेकंड उसने वाई और वाई भी पूछा है, लो वाई है पी ए नॉट एक्स ए अपॉन पी 415.688 अपॉन 347.9, ये 0.82 आ जाएगा। और वाई भी आ गया 1 माइनस वाई है 1 माइनस 0.82 0.18। तो हमने ये सारा कर दिया।